Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 5 of that topic digestion and absorption. In earlier videos, we have studied regarding the introduction of that topic, importance of the food, water, the role of them, stages of nutrition, parts of alimentary canal. So do watch my earlier 4 videos also, so that you will get the link and continuation. ओके अब हम देख रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था माउथ और ओरल कैविटी के बारे में. व्हेनेवर द माउथ इज ओपन वी सी द ओरल कैविटी. और ओरल कैविटी में मैंने बताया था आपको दो स्ट्रक्चर्स है. कौन से दो स्ट्रक्चर्स है? टंग, मस्कुलर टंग, उसके बारे में हमने देखा. एंड देन द टीथ, ये दांत. ओके तो आज हम लर्न करेंगे टीथ के बारे में, पर्टिकुलरली हाउ द टीथ आर देयर इन द ओरल कैविटी. इन ओरल कैविटी, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. यू नो we have seen about the tongue and the other part is there, no doubt, teeth. So teeth are very important organs there present in our oral cavity, and they are attached to the jaw bones, particularly upper jaw और lower jaw दोनों को attach हुए हैं. इस human teeth के बारे में बताया जाता है. कुछ important terms हमें मालूम होना चाहिए. One, it is called as the thecodont system. This is known as what? Thecodont system. The second, it is called as diphyodont. Diphyodont system, dentition. और थर्ड, इसको बताया जाता है heterodont. Dentition of human being is heterodont. ये तीनों भी टर्म्स अच्छी तरह से आप जान लो. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर माय फ्रेंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. ये तीनों टर्म्स को अच्छी तरह से जानो. कौन से मैं बता रहा हूं? थीकोडॉन्ट. सो व्हाई द ह्यूमन डेंटिशन इज कॉल्ड एज थीकोडॉन्ट? बिकॉज द टीथ आर अटैच्ड टू द सॉकेट बोन. Teeth are fixed in sockets of jaw bones. ओके या अपर जॉ और लोअर जॉ को सॉकेट्स होते हैं. ये देखो हमने यहाँ पे बताया है आपको ये फिगर में. ये साइड से सॉकेट्स बताए हैं. सॉकेट यानी एक कैविटी, खाच, जिसमें वो फिक्स होता है. जैसे हम नेल फिक्स करते हैं तो कुछ भी अगर कैविटी उसमें है तो उसमें वो फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद वो पक्का हो जाता है वहां पे. सो दैट इज सॉकेट. सो सॉकेट्स आर प्रेजेंट देयर, एंड इन दैट सॉकेट सच सॉकेट्स आर देयर ऑन द अपर जॉ एज वेल एज ऑन द लोअर जॉ, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन. ये टर्म ध्यान में रखो. क्या टर्म बताया मैंने? थीकोडॉन्ट डेंटिशन. अब डाइफियोडॉन्ट का मतलब आपको तो मालूम होना चाहिए. दैट इन द लाइफ कोर्स, इन द लाइफ टाइम, दैट 2 sets of teeth we are enjoying, isn't it? 2 sets of teeth. चाइल्डहुड में जो हमारे टीथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मिल्क सेट ऑफ द टीथ, isn't it? मिल्क टीथ, सेट ऑफ मिल्क टीथ, और उसे कहते हैं डेसिडियस टीथ. तो एक तो है मिल्क टीथ, दूध के दांत अभी आपके नहीं गए और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसे हम सुनते हैं कभी कभी. मिल्क टीथ को कहते हैं डेसिडियस. डेसिडियस का मतलब जो गिर जाने वाले. जब बचपन में हमारे दांत ऐसे गिर रहे थे, एक भी दांत गिर गया तो हम जाके सबको दिखाते, देखो मेरा दांत निकल गया. फिर हम चिढ़ाते थे उसको. सीनियर्स जनरली यूज्ड टू टीज, अरे आता तुझे दांत पडला, तुझं लग्न कसं होणार, आपकी शादी कैसे हो जाएगी, आपके तो दांत चले गए, आप तो बूढ़े हो गए. फिर वो बचपन में वो जो बच्चा है वो
खट्टू हो जाता है, उसको लगता है ये क्या हो गया, फिर उसको समझाना पड़ता है नहीं भाई और आने वाला है दांत, डोंट वरी, isn't it? तो ये मिल्क सेट, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ ये 20 रहते हैं, पर्टिकुलरली 20 टीथ आर देयर इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो टीथ रहते हैं दे आर पर्टिकुलरली ऑफ दिस टाइप, ओके, चाइल्डहुड। और बाद में एडल्ट में कौन से आ जाते हैं, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ जो है या फिक्स टीथ जो है वो आ जाते हैं पर्टिकुलरली इन द एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, उसे कहते हैं पर्टिकुलरली दैट डाइफियोडोंट टाइप ऑफ द डेंटिशन देयर, ओके। परमानेंट टीथ जो है वो 32 होते हैं हमें मालूम है, ओके। उस परमानेंट टीथ को एडल्ट स्टेज में आने की वजह से एडल्ट टीथ भी कहा जाता है, ओके, एंड दे आर 32 इन नंबर। So since we are having 2 types of the teeth there in our life stage, the dentition is known as what? Diphyodont. और अब देखो एडल्ट स्टेज में पर्टिकुलरली हेटेरोडोंट सिस्टम होती है। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? व्हाट इज हेटेरोडोंट? हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ये एडल्ट टीथ 4 टाइप के हम देखते हैं। One is called as incisors, the other is known as canines, the third is known as premolars, and the fourth is known as molars. Okay, molars, premolars, canines, incisors. तो पर्टिकुलरली ये 4 टाइप के टीथ है, उनके रोल भी अलग अलग है। ये इंसीजर और कैनाइन पर्टिकुलरली सामने वाले दांत होते हैं, दिखाने वाले दांत होते हैं, isn't it? अगर ये अच्छी तरह से आए हैं, ये हमारे चेहरे का जो सौंदर्य है उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसे बाहर आते हैं, isn't it? तो वो अच्छे नहीं दिखते। सो पर्टिकुलरली दे शुड बी इन प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट। तो इंसीजर्स 2 ये साइड से है, 2 ये साइड से है, ये 4 हो गए। और 2 इंसीजर होने के बाद फिर कैनाइंस है। देखो आप, ये 2 इंसीजर्स मैंने बता दिए, ये साइड से 2 है, ये साइड से 2 है, ओके, यानी ये 4। और कैनाइन नाम का जो टीथ है वो 1 है, एक ये साइड से है राइट और एक है लेफ्ट साइड से। तो ये 6 दांत ऊपर वाले और 6 दांत नीचे वाले, ये 12 दांत जो है उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं, उसको टीयरिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को हमको चूबना है, काटना है तो ऐसा काट सकते हैं, isn't it? या किस पीस को हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो ये इंसीजर्स काम में आ जाते हैं, isn't it? पर्टिकुलर टांग खा रहे हैं तो उसको निकालना है, तो ये सामने वाले दांत काम में आते हैं, ओके। सो इंसीजर्स एंड कैनाइंस दे आर हैविंग शार्प एजेस पर्टिकुलरली। और यही कैनाइन जो एक एक है, देखो आप एप नाम का जो पर्टिकुलर चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगोटन, ये जो आपने देखे होंगे वानर, तो उसमें ये कैनाइन ही बाहर आते हैं। ऐसा हॉरर अगर दिखाना है तो हम देखते हैं वैसा दिखाते हैं। सो कैनाइन एक एक है दोनों साइड से। फिर बाद में प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स जो है वो 2 है, प्रीमोलार्स उपदाढ़ा वो 2 है, 4 नंबर 5 नंबर। और फिर मोलार्स 3 है। एक्चुअली च्यूइंग करने के लिए, चर्निंग करने के लिए काम में आने वाले मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। तो कितने हो गए? इन राइट हाफ वी शैल हैव 8 एंड इन लेफ्ट हाफ वी शैल हैव 8 इन 1 जॉ। अगर पूरे टीथ साबित है, गिरे नहीं है,
किसी ने ठोसा मार के गिराया नहीं है, तो अपर जॉ विल बी हैविंग 16 टीथ एंड लोअर जॉ विल बी आल्सो हैविंग 16 टीथ. ओके, तो 16 में ये 8 राइट साइड से समझो है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और 8 लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 16 हो गए एक जॉ में और 16 हो जाएंगे दूसरे जॉ में. ओके, तो डेंटल फॉर्मूला जो आता है वो डेंटल फॉर्मूला कैसा आता है देखो. फॉर ह्यूमन बीइंग द डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3. ये तो पूरा कैंसिल होके एक ही रहेगा, वैसा नहीं है वो. यानी 2 आर द इंसीजर्स. इंसीजर्स आर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3 on one side and on second side also incisors 2, canine 1, PM2, M3. PM का मतलब प्रीमोलार्स. ओके, सो ये डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है एमसीक्यू में. एक हाफ साइड के लिए दिया है, राइट साइड सा जो है वो ऊपर, लेफ्ट साइड का नीचे. सो दिस इज फॉर वन जॉ मल्टीप्लाइड बाय 2. So total number of canines present in human oral cavity. देखो आंसर क्या आएगा, 1 2 4 8. क्या आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स इन ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी में ऊपर 2 कैनाइन्स है, नीचे 2 कैनाइन्स है. देखो यहां पर ही ऊपर 2 है अपर जॉ में, लोअर साइड में 2 है लोअर जॉ में, तो टोटल 4 हो गए. टोटल नंबर ऑफ द मोलार्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ओरल कैविटी. तो मोलार्स कितने हैं, 3 और 3 6. 3 और 3 6 एक जॉ में हो गए और 6 दूसरे जॉ में हो गए, तो कितने हो गए 12. सो रिमेंबर माय फ्रेंड, इफ यू आर नॉट हैविंग दिस नॉलेज प्रॉपरली यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द एमसीक्यू कॉन्फिडेंटली. और ये तो मैंने बताया, वैसे 2 टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व होते हैं. समझो ऐसा क्वेश्चन आ गया 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए. विद हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द डेंटिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डिस्क्राइब द टीथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी. 3 मार्क के लिए आ सकता है, पूरी जानकारी ये देना पड़ेगा. ओके, और टूथ में जो हार्डेस्ट कवरिंग रहता है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस in our body is enamel. ओके, वो टूथ का बाहर का जो व्हाइट कवरिंग है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज एनामेल. और बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था, ये टूथ या बोन, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये नॉन लिविंग है, पत्थर के जैसे है. बट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, वो लिविंग है. थोड़ा अगर ये दांत का एक कॉर्नर अगर उड़ जाता है खेलने में, इधर उधर कुछ ठोसा लगने के बाद, गिरने के बाद, तो मालूम पड़ेगा वो कितना लिविंग है. जब अंदर का नर्व एक्सपोज हो जाएगा, एंड देन यू विल फील हाउ इट इज नॉट टॉलरेटिंग द एयर ऑल्सो. बोलते वक्त भी जो एयर आती है वो भी हमें पेन्स देती है. तो इसलिए एनामेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और उसके अंदर फिर पल्प कैविटी वगैरह, बाकी और बहुत सारा उसका स्ट्रक्चर, उतना डिटेल हमको नहीं है. अगर डेंटिस्ट बन गए तो बिल्कुल पढ़ेंगे. सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट विच आई हैव कवर्ड हियर इन दिस लेक्चर रिगार्डिंग द ह्यूमन टीथ. ये टर्म्स उसको एमसीक्यू में आ सकते हैं, उसको याद रखो अच्छी तरह से. और ये डेंटल फॉर्मूला याद रखो, एनामेल के बारे में याद रखो. यू विल गेट बेनिफिटेड, आई एम श्योर. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. We'll meet again in the next lecture to learn regarding the pharynx, esophagus, stomach, etc.
Till then, take care and keep learning. Thanks a lot.